दोस्तों और साथियों, तंत्र मंत्र की दुकान चलाने वाले ठग तांत्रिकों को पता होता है कि कोई भी औरत अपनी इज्जत लुटाने के बाद वो किसी से कुछ नहीं कहेगी और फिर आराम से वो आए दिन उसके साथ हम बिस्तर होती रहेगी। ये तंत्र मंत्र की दुकान ऐसी होती है कि जिसमें सामने वाले को इतना भयभीत कर दिया जाता है कि वो किसी से कुछ नहीं कहता, अपनी इज्जत भी लुटाता है, दौलत भी लुटाता है और फिर जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है तब कहीं जाकर के उसकी आँख खुलती है। ऐसी ही वीना भी थी। दोस्तों, ये जो तंत्र मंत्र का जब लोगों के ऊपर भूत सवार होता है ना कि किसी तांत्रिक के पास जाकर के हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, हमारे जो घर में परेशानियां हैं वो सिर्फ कोई तांत्रिक बाबा ही दूर कर देता है, ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग का वहम होता है, एक भ्रम होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। किसी भी झाड़ फूंक या तांत्रिक क्रिया से किसी का कोई भला नहीं होता। जो बड़े बड़े बाबा अपने आप को कहलाते हैं ना, जब उनको कोई तकलीफ होती है तो वो भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो भला आपको एक तावीज़ दे करके और कोई झाड़ फूंक करके कैसे ठीक कर सकते हैं। वीना एक ऐसी औरत थी कि उसके घर में जब परेशानियां आई तो वो दुखी रहने लगी, क्योंकि उसका पति जो था वो अच्छा खासा सेहतमंद तंदुरुस्त था, लेकिन अचानक से उसकी सेहत डाउन होने लगती है। वीना के दो बच्चे थे, एक 6 साल का था, एक 4 साल का था, दोनों बीमार रहने लगे थे। उधर वीना जो थी वो गर्भवती नहीं होनी चाहती थी और तमाम तरह के प्रोटेक्शन इस्तेमाल करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वीना गर्भवती हो गई थी। तो ये सब परेशानियां जब वीना के सामने आई तो वीना ये सोच रही थी कि शायद उसके हंसते खेलते परिवार पर किसी ने कुछ करा दिया है। ये दिमाग जब इस तरफ काम करने लगा उसका, तो अब जाहिर बात है भरम तो बैठना ही था और इसका कोई इलाज नहीं होता। जब भी वो किसी से, अपनी सहेली से मिलती या किसी खास रिश्तेदार से मिलती तो वो उनसे यही कहती कि मुझे बड़ी परेशानी है, कोई ऐसा तांत्रिक बाबा जो पहुंचा हुआ हो उसका कोई पता बताओ। एक दिन उसकी खास सहेली राधा ने उसको बताया कि तांत्रिक बाबा तो है और बड़ा पहुंचा हुआ है, आजकल वो बंगाली बाबा के नाम से मशहूर है और किसी से कोई लेता भी नहीं है। दोस्तों, ऐसे लोगों पर ज्यादा और भरोसा कर लेते हैं लोग जब उनको पता लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की मर्जी के लिए, भगवान को राजी करने के लिए, यानी उस खुदा की कुदरत में वो इतना लीन है, खुदा की भक्ति में वो इतना लीन है कि वो किसी से कुछ भी पैसा नहीं लेता। अगर कोई अपनी मर्जी से दे दे तो रख लेता है, वरना किसी से कोई, तो ऐसे लोग पर और ज़्यादा भरोसा करते हैं। वीना ने भी ये सोच लिया था कि उसकी परेशानियों का हल जो है वो बंगाली बाबा के ही है। दोस्तों, ये कहाँ की कहानी है, कैसे घटी, क्यों घटी। और वीना जब बंगाली बाबा के पास अपनी समस्या को लेकर गई थी तो वो 7 महीने की गर्भवती थी उस टाइम। और दोस्तों, बंगाली बाबा ने एक प्रसाद खिलाया वीना को और वो बस बेहोश और मदहोश होती चली गई। उसके बाद उस 7 महीने की गर्भवती वीना को उस बंगाली बाबा ने अपनी हवस का शिकार बनाया। और ऐसी एक वीना नहीं थी, बल्कि उसने सैकड़ों औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाया था। कहते हैं कि जब इंसान के ऊपर मदहोशी छाती है, जब वो औरतों का शौकीन हो जाता है, अपनी पर्सनल घरवाली में उसको आनंद और वो सुख नहीं मिलता जिसकी उसे हमेशा तलाश होती है, तो फिर क्या करता है, वो चोला ओढ़ता है किसी धार्मिक बाबा का, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों ही धर्मों में ऐसे लोग पाए जाते हैं। और फिर आप जानते ही हैं कि जब ये बाबा धर्म का चोला ओढ़ करके अपनी धूनी रमा करके कहीं बैठते हैं ना, आसन लगा करके, तो 90% औरतें अपनी समस्या को लेकर इनके पास आती है और बस उसी का फायदा उठाकर कोई बच्चे के लिए आती है, तो कोई अपने पति की कारोबार के लिए आती है, तो कोई अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती है, कोई अपनी ननद से खुश नहीं है, तो कोई अपनी जेठानी या देवरानी के ऊपर कुछ करवाने आती है। बस इसी का फायदा उठाकर वो लोग उन औरतों को अपना शिकार बनाते हैं और वो औरतें अपनी इज्जत लुटवा कर बे
किसी से कुछ बोलती नहीं है। ऐसी ही आज एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं कि 7 महीने की गर्भवती थी वीना और वो कैसे बंगाली बाबा की हवस का शिकार बनती है। लेकिन फिर उसके बाद जो और औरतें बंगाली बाबा के चंगुल में आई, उसकी रातें रंगीन की उन औरतों ने, उनके बारे में भी अक्सर कितनी औरतों के साथ बंगाली बाबा सो चुका था। पूरी विस्तार पूर्वक ये कहानी आपको बताने जा रहा हूं कहां की है। और ये दोस्तों मैं आपको बता ही देना चाहता हूं कि ये चंडीगढ़ के मनी माजरा की घटना है। सभी दोस्तों के इनाम बारी बारी से लूंगा जो मुझे कमेंट करते हैं। सभी दोस्तों से गुजारिश है कि दोस्तों लाइक करने के बाद शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो कर लिया करें। चंडीगढ़ का मनी माजरा, वहाँ रहती थी राकेश के साथ में वीना। लगभग 8-9 साल पहले, अब से 8-9 साल पहले उसकी शादी हुई थी राकेश के साथ। चंडीगढ़ के मनी माजरा में, जो कि चंडीगढ़ का सबसे बड़ा माना जाता है, वो मोहल्ला या कस्बा या गांव कह लो, चंडीगढ़ का सबसे बड़ा है और सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका भी है। तो वहां पर राकेश जो था वो चावलों का व्यापारी था, चावल का कारोबार किया करता था, सेहतमंद था, तंदुरुस्त था, ठीक ठाक था। वीना के साथ उसकी शादी हुई, ठीक ठाक जिंदगी गुजर रही थी। एक के बाद एक 2 बेटों को जन्म दिया वीना ने। लगभग 7-8 साल का अरसा गुजर चुका था। उसके बाद राकेश जो था वो बीमार रहने लगा। उसकी सेहत जो थी वो गिरने लगी। सेहत गिरने लगी तो अब जाहिर बात है जो काम पहले वो मेहनत के साथ करता था वो काम नहीं हो रहा था, तो अब आमदनी भी कम होने लगी। पहले जो आमदनी उसको होती थी उससे अब कम होने लगी। जैसे जैसे दोस्तों आमदनी होती है ना घर की, उसी तरह से घर के खर्च होते थे। क्योंकि वीना और राकेश आमदनी अच्छी होने के बावजूद घर में अपने खुला डुल्ला खर्च करते थे, अच्छे परवरिश कर रहे थे बच्चों की और बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही अब आमदनी के स्रोत कम हुए तो वीना परेशान हो जाती है, क्योंकि वीना और राकेश ने तय कर लिया था कि उनके 2 बेटे हो चुके हैं, इससे ज़्यादा अब वो फैमिली अपनी नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए आपस में मिलते वक्त वो पूरी तरह से प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते थे और ख्याल रखते थे। लेकिन उसके बावजूद भी वीना गर्भवती हो गई। वीना को गर्भवती होने का बड़ा अफसोस हुआ। उधर उसके जो 2 बेटे थे पहले ही, एक 6 साल का और एक 4 साल का, वो बीमार रहने लगे। तमाम डॉक्टरों का इलाज कराया, कभी डिस्पेंसरी मनी माजरा में लेकर के जाती, कभी 16 सेक्टर लेकर के जाती, मतलब जो भी अस्पताल थे चंडीगढ़ के वहाँ वो दिखाती, अपने पति को भी दिखाती, लेकिन किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं हुआ। उनकी सेहत ठीक नहीं होती है, ना पति की सेहत ठीक हुई, ना बच्चों की कोई बीमारी का पता चल रहा था। उधर वो गर्भवती होने के बाद अपने आप में भी परेशान रहती थी। इसी तरह से वो 7 माह की गर्भवती हो गई। जो भी उससे मिलने आता कहती कि किसी बाबा का ही अब तो सहारा है, क्योंकि डॉक्टरों तो काफ़ी दिखा लिया है, डॉक्टरों से कोई इलाज नहीं हो रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी खुशियों पर किसी की नज़र लग गई हो, हमारे हंसते खेलते परिवार पर किसी ने कुछ करवा दिया है, हमारी खुशी लोगों से देखी नहीं गई। तो किसी बाबा को वो पूछने लगी कि कोई बाबा है क्या। एक दिन वो अपनी ख़ास सहेली राधा से इस बारे में जब जिक्र कर रही थी तो राधा ने बताया कि यही माड़ी टाउन में एक बाबा है, बंगाली बाबा करके मशहूर है, और वो बड़े खामोश रहते हैं, फालतू किसी से बात नहीं करते, और किसी की कोई समस्या है ना वो उसके बताए बगैर ही बता देते हैं, और तुम्हारी समस्या का समाधान वहाँ तो मिल सकता है बंगाली बाबा के पास। तो अब उसने उसका सब एड्रेस भी बता दिया कि तुम वहाँ पर जाओ। 2-3 दिन वो सोचती रही बंगाली बाबा के पास जाने के लिए, और फिर एक दिन उसने राधा के घर पर जाकर दस्तक दी और कहती है कि राधा तुम मुझे लेकर के चलो बंगाली बाबा के पास। राधा उस वक्त में अपने घर के कामों में ज़्यादा मसरूफ़ थी, तो उसने कहा कि देखो वहाँ जाकर के किसी की सिफारिश तो चलती नहीं है, वो बड़े पहुँचे हुए और बड़े पीर फकीर है, बुज़ुर्ग आदमी है, 55-60 साल की उम्र है, लंबी दाढ़ी है, तो वो किसी की सिफारिश तो सुनते नहीं है, क्योंकि किसी से कोई पैसा नहीं लेते। कोई भी आदमी अपनी समस्या जा करके बताए, उसकी समस्या का वो निस्तारण कर देते हैं।
तो तुम्हें मुझे ले जाने की जरूरत नहीं और मुझे आज फुर्सत भी नहीं है। आज तुम हो आओ और कल मैं तुम्हारे साथ, अगर फिर किसी दिन जाने की जरूरत पड़ी तो मैं चली जाऊंगी। वीना अपनी सहेली के घर से आ जाती है और अपने दोनों बच्चों को, जो 6 साल का और 8 साल का उसका बेटा था, उनको लेकर के बाबा के दरबार में पहुंच जाती है। उस वक्त में बाबा के दरबार में 5-6 लोग और बैठे हुए थे और बाबा एक आलती पालती मारकर एक आसन पर बैठा हुआ था। आंखें बंद की हुई थी, सफेद दाढ़ी थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी और सर पर एक उसने रुमाल बांधा हुआ था। गले में कुछ मालाएं पड़ी हुई थी। वेशभूषा से पूरा जो है वो तांत्रिक लग रहा था और किसी की तरफ देखे बगैर, यानी आंखें बंद किए हुए वो कुछ बुदबुदा रहा था। वीना जो है वो दूर बैठ जाती है क्योंकि उसका नंबर अभी आया नहीं था। जो पहले उससे आए हुए लोग थे उनको वो देख रहा था, एक एक करके बुला रहा था और उनकी तरफ वो नजर उठाकर भी नहीं देखता था। नीची नजरें किए हुए, आंखें बंद किए हुए कुछ बुदबुदाता और फिर उससे कुछ बातचीत करता, उसको कुछ बताता और उसको खाने के लिए एक इलायची देता और कहता कि ये खा लो और कुछ तावीज दे देता उठा करके कि तुम्हें दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तुम्हारी समस्या का सारा समाधान मैंने कर दिया है। अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो सीधे मेरे पास आ जाना, दूसरी बार में वो सब कुछ बचा कुचा भी, तुम्हारा सब मर्ज वो खत्म हो जाएगा। वीना बड़ी प्रभावित होती है कि बाबा तो बड़े पहुंचे हुए हैं, ना तो किसी की तरफ आंख उठा करके देख रहे हैं, सिर्फ नीचे जमीन पर देख रहे हैं और तमाम ऐसी बातें, और खाने के लिए प्रसाद भी देते हैं और इस प्रसाद से खाने के बाद और तावीज़ देते हैं और किसी से कुछ पैसे की मांग भी नहीं कर रहे। बड़ी प्रभावित होती है वो। खैर कोई बात नहीं, जब वो उससे पहले, जो वीना से पहले जो 5-6 आदमी बैठे हुए थे, जब वो चले जाते हैं तो अब वीना की बारी आई थी। वीना भी अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर बाबा के सामने बैठ जाती है। बस बाबा अंदर ही अंदर अपना कुछ बुदबुदाते रहते हैं और जमीन की तरफ देखते रहते हैं और फिर धीरे 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 नजर उठाकर वीना की तरफ देखते हैं। तो वीना कुछ कहना चाहती है कि बाबा मुझे ये परेशानी है। बाबा ने कहा कि मेरी बच्ची चुप हो जा। देखिए फंसाने का तरीका और सामने वाले को अपनी बातों में उलझाने का और उस पर अपना भरोसा जमाने का उसका तरीका देखिए। मेरी बच्ची, बेटी कह रहा है, मेरी बच्ची खामोश हो जा, मैं जानता हूं तू बड़ी परेशान है, कारोबार तेरा चल नहीं रहा है, तेरा पति भी बीमार है, बच्चे भी तेरे निढाल से हैं। ये सब कुछ जो है, जब बाबा ने कहा, बाबा बस वो तो उसके पैरों में पड़ गई। बाबा यही तो मेरी समस्या है, पति की सेहत भी गिरती जा रही है, बच्चे भी परेशान हैं, इनका भी इलाज करा चुकी हूँ, मैं खुद भी परेशान हूँ। कहा कि मेरी बच्ची मैंने सब कुछ देख लिया है, तेरे ऊपर एक ऐसा तकड़ा जिन्नात का साया है जो गंदा जिन्नात है और वो खुद तेरे अंदर बढ़ के बैठा है। पहले तेरे ऊपर से उस जिन्नात को हटाना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के ये तेरे घर में जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। और मेरी बेटी, मैं तुझे देखकर ये अंदाज़ा लगा चुका हूँ कि तेरा हंसता खेलता परिवार बहुत जल्द, अगर यही हालत चलती रही तो सड़क पर आ जाएंगे। वीना घबरा जाती है कि बाबा कोई ऐसा उपाय कर दीजिए, कोई ऐसी बंदिश कर दीजिए कि बस ये जो मेरे ऊपर जिन्नात है वो ख़त्म हो जाए, वो चला जाए। अब ये बाबा कहता है कि मेरी बेटी, मैं तुझे अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। और ऊपर से उसकी तरफ उसने नज़र गड़ा दी थी, क्योंकि वीना जो थी वो देखने भालने की बड़ी खूबसूरत थी और उस वक्त में उसकी सिर्फ और सिर्फ 26 साल की उम्र थी। 26 साल की उम्र, देखने की खूबसूरत, लंबी चौड़ी साड़ी पहनी हुई और साड़ी से जो उसका आधा पेट चमक रहा था, एकदम गोरा चिट्टा सा, उस पर जब वो देखता और उसके चेहरे को देखता तो उसकी नीयत ख़राब हो जाती है वीना को देख करके वहीं। इसलिए वो वीना से ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करने लगता है कि पहले उसको वो अपने जाल में पूरी तरह फंसाने की कोशिश करता है। भरोसा ही है जब किसी इंसान के ऊपर जम जाता है ना, तो वो फिर आंखें बंद करके, आंखें मूंद करके, अपना अच्छा बुरा सब भूल करके सामने वाले के ऊपर भरोसा करने लगता है। वीना उस तांत्रिक बाबा के ऊपर कुछ देर उसके पास बैठने के बाद इतना भरोसा करने लगी थी कि एक तो ये मुझे बेटी कह रहा है, ऊपर से ये ऐसी बात इसने मुझे बता दी जो वाकई मेरे घर में मौजूद है, तो बस वो आंखें बंद करके विश्वास करने लगी। अब वो तांत्रिक बाबा कहता है कि देखो बेटी, तुम्हारे अंदर जो ये जिन बैठा हुआ है ये गंदा जिन है
और तुम्हारे जिस्म के किस कोने में बैठा हुआ है ये भी मुझे पता है। पहले मुझे इसको मसलना पड़ेगा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा अंदर ही अंदर, और फिर सारी समस्या तुम्हें ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए एक ख़ास अमल मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ में हैं। इनको मैं कुछ दम दरूद कर देता हूँ और इनको वापस घर छोड़ाओ और तुम अकेली आ जाओ यहाँ पर। क्योंकि अब वीना बाबा के ऊपर इतना भरोसा कर चुकी थी, जो बाबा कह रहा था वीना हाँ जी कर रही थी, हाँ जी बाबा ठीक है, हाँ जी बाबा ठीक है। उस वक्त में बच्चों को वो तांत्रिक बाबा कुछ दम करके पानी देता है पीने के लिए, वो बच्चे को पानी पिलाता है और फिर वीना से कहता है कि जाओ इनको छोड़ आओ, और फिर मैं एक अमल करूँगा, पढ़ूँगा, जिसमें घंटा 2 घंटा लगेंगे, और वो जो तुम्हारे अंदर शैतान बड़ा बैठा है उसको मैं वहीं मसल दूँगा। वीना बेचारी चली जाती है, अपने घर गई, एक परिचित किया, अपने बच्चों को छोड़कर वापस तांत्रिक बाबा के पास पहुंच गई। अब तांत्रिक बाबा उस वक्त में शाम के 7:30-8 बज चुके थे। अकेला अपने उस जिस मकान में वो रहता था अकेला रहता था, और कोई है नहीं था, और कोई ना ही उस वक्त में मरीज था। वो वीना को कहता है कि देखो अंदर एक पलंग पड़ा हुआ है, उस पर जाकर सीधी लेट जाओ बिल्कुल, और बिल्कुल हरकत मत करना, हिलना जुलना मत। वो बैठ जाती है, अंदर गई और जाकर पलंग पर लेट जाती है, क्योंकि अब तो उसको विश्वास था कि तांत्रिक बाबा तो मुझे वैसे ही बेटी कहा है, और ऊपर से इन्होंने जितनी बात बताई है वो सब सच है। तो वो विश्वास इतना कि जाकर के पलंग पर लेट जाती है। ये तांत्रिक बाबा बाहर बैठा हुआ कुछ पढ़ता रहा, बुदबुदाता रहा, जिससे थोड़ी बहुत आवाज़ उसके कुछ पढ़ने की, बुदबुदाने की अंदर वीना भी सुन रही थी। तो वीना और ज़्यादा विश्वास में आ जाती है कि बाबा मेरा ही काम कर रहे हैं और मेरा मरज़ काटने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और पढ़ाई मेरे लिए ही कर रहे हैं। आधे घंटे बाद ये उठता है और फिर कुछ पढ़ता हुआ अंदर जाता है, और एक तावीज़ की हाथ में गड्डी ली हुई थी इसने, वो तावीज़ वीना को दे देता है और कहता है कि लो ये तावीज़ अपने बच्चों के एक एक गले में डाल लेना, एक अपने गले में डाल लेना, एक अपने हाथ में बांधना, एक अपनी नाभि में बांधना, और अपने पति के गले में डाल देना। ये तमाम तावीज़ों की उसने गड्डियाँ उसको दे दी। वीना ने वो तावीज़ लिए, अपने माथे से लगाया, उनको चूमा और रख लेती है कि ठीक है जी बाबा जी चलती हूँ। बाबा कहता है कि रुको, अभी ये ख़ास चीज़ जो तुम्हारे लिए है, जो अंदर तुम्हारे बैठा हुआ जिन्नात है जो उसको ख़त्म करेगी, ये लो प्रसाद। इलायची वो प्रसाद के रूप में देता था, और लोगों को भी, वीना के सामने जो उससे पहले वो लोग आए थे उनको भी उसने इलायची दी थी खाने के लिए। तो वीना को भी वो इलायची देता है कि इस इलायची को चबा लो, खा लो, और कल्याण होगा तुम्हारा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वीना को कोई डर नहीं था, उसने वो इलायची चबानी शुरू कर दी और खा ली। इलायची चबाने के बाद वीना को कुछ मदहोशी सी छाने लगी। उसको ऐसा लगा कि जैसे वो मदहोश सी हो रही है, कुछ ऐसी हालत, अजीब व गरीब सी हालत हो जाती है। ये बंगाली बाबा वीना के पास लेट जाता है, और लेटने के बाद वही सब हरकतें करनी शुरू कर देता है जो नहीं करनी चाहिए थी। यानी जिस मकसद के लिए वीना को उसने अपने भरोसे में लिया था। वीना बेहोश तो नहीं थी, लेकिन मदहोश इतनी थी कि वो अपने ऊपर हो रहे उस हाथों से जो वो कर रहा था, बंगाली बाबा जो उसके जिस्म पर वो घुमा रहा था, फेर रहा था, उसके नाजुक अंगों को वो दबा रहा था, वो सब कुछ उसे महसूस तो हो रहा था, लेकिन उसको रोकने की या हटाने की ताकत उसके अंदर नहीं थी। और फिर बंगाली बाबा ने एक एक करके वीना के जिस्म से उसके कपड़े अलग कर दिए, और फिर अपनी मनमानी उसके साथ की। जिस वक्त में ये सब कुछ उस बंगाली बाबा ने वीना के साथ किया, वो 7 महीने की गर्भवती थी। उस आदमी ने हवस की आग में ये भी नहीं सोचा कि वो जो कुछ भी ये कर्मकांड कर रहा है, एक ऐसी गर्भवती औरत के साथ कर रहा है कि इसके बच्चे को भी परेशानी हो सकती है, वो दुख दर्द, उसको कोई दिक्कत भी आ सकती है, लेकिन वो नहीं सोचता है, और फिर घंटों तक उसके साथ मनमानी करता रहा। वीना चाह रही थी कि वो उसको अपने ऊपर से हटाए, लेकिन उसके हाथों में इतनी हिम्मत या ताकत नहीं थी कि वो उसको हटा सके। एक अजीब सी मदहोशी थी
उस इलायची को खाने के बाद। बहरहाल वो सब कुछ कर गुजरने के बाद बंगाली बाबा जब हटता है तो तब तक वीना का जो मदहोशीपन था वो धीरे धीरे अपने होश में आने लगी थी। और वीना ने एक एक करके फिर अपने कपड़े पहने और वीना बंगाली बाबा की तरफ देख करके उसे घिन आ रही थी कि जिस आदमी को वो अपने बाप के समान मान रही थी, बाबा को, वो तो एक अय्याश किस्म का इंसान निकला। उसके बाद वो बंगाली बाबा वीना से कहता है कि तुम्हें अभी ये क्रिया 3 दिन और करवानी है। आज जो मैंने शैतान को मारा है वो शैतान बहुत बड़ा ताकतवर है और पूरी तरह से वो अभी मारा नहीं गया है। लगातार 3 दिन तक ये क्रिया चलेगी। बंगाली बाबा शायद ये सोच रहा था कि उस मदहोशी में उसे कुछ पता नहीं है या उसने जो उसके साथ किया है वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। उसके बाद वीना गर्दन झुका करके वहां से चली आती है। आने के बाद उसे बंगाली बाबा के पास जाने का अफसोस हो रहा था, क्योंकि वीना बंगाली बाबा के पास गई थी अपनी समस्या के समाधान के लिए, ना कि अपनी इज्जत लुटाने के लिए। बंगाली बाबा ने उसकी इज्जत लूट ली थी उसको भरोसे में लेकर के। इस बात का उसे बड़ा अफसोस था और सबसे बड़ा अफसोस ये था कि वो 7 महीने की गर्भवती है। ये आदमी है या शैतान है जिसने ये भी नहीं सोचा कि एक गर्भवती औरत के साथ इतना बड़ा वो कर्मकांड कर रहा है। कुल मिलाकर के 2 दिन तक वीना सोचती रही कि वो करे तो क्या करे। एक तरफ वो अपने पति को बताना चाहती थी तो दूसरी तरफ वो इसलिए चुप हो जाती थी कि उसका पति इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। और पहली बार जब उसने कहा था कि किसी बाबा को दिखाया जाए तो उसने मना कर दिया था कि तुम अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़ो, ये ठरकी बाबा होते हैं, ये ढोंगी होते हैं और लोगों को ऐसे मामलों में इस तरह से फंसा देते हैं कि उससे ना निकला जाता है ना उगला जाता है। तो वो बात उसकी सच हो गई थी, इसलिए वो अपने पति को भी नहीं बता सकती थी। 2 दिन तक लगातार वीना सो नहीं सकी, उसे नींद नहीं आई अपनी इज्जत लुटाने के बाद। एक तरफ वो सोचती कि इस बाबा का पर्दाफाश करूं, दूसरी तरफ सोचती कि पति क्या कहेगा, और तीसरी बात वो उसके दिमाग में ये बात आती कि अगर वो खामोश रही तो ये बाबा पहले न जाने कितनी औरतों को अपनी हवस का शिकार बना चुका है और आगे भी न जाने कितनी औरतों को इसी तरह से अपनी हवस का शिकार बनाता रहेगा। इसलिए वो खामोश भी नहीं रहती। इसी कश्मकश में वो अपनी जेठानी के पास जाती है जो 20 सेक्टर में रहती थी। उसके पास जाकर के उसने अपनी समस्या को बताया कि इस तरह से मामला मेरे साथ हो गया है। उसकी जेठानी को भी बड़ा अफसोस होता है। उसकी जेठानी के संपर्क में समाज सेवी कुछ ऐसी संस्थाएं, औरतें थीं जो एक संस्था लोगों की मदद के लिए चलाती थी। उसमें मंजीत कौर थी और एक भजन कौर के नाम से थी। वो उनसे मिलती है, जो इसकी जेठानी थी वीना की, उनसे मिलवाती है वीना को। और वीना और उसकी जेठानी मिलकर के उन दोनों समाज सेवी औरतों से अपनी बात बताते हैं कि हमें कैसे इंसाफ मिले। वो औरतें वीना की बात सुनकर के कहती हैं कि हमें बाबा को रंगे हाथ पकड़ना है, इसलिए तुम्हें दोबारा बाबा के पास जाना है और उसे ये शक मत होने देना कि उसकी हरकत से तुम्हें बुरा लगा है, बल्कि उसी प्रेम से, उसी भाव से तुम्हें उसके पास जाना है। और जब वो इलायची खिलाएगा तुम्हें बाबा, किसी भी तरह से उसको चबाना मत, या तो मुंह में रख के उसको छुपा लेना मुंह में ही, या उसको उगल देना। और फिर जब बाबा तुम्हारे साथ वो हरकत करने लगे तो तुम चीखना चिल्लाना, हम बाहर ही रहेंगे। हम उसे मौका वारदात पर रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं। प्लानिंग तय हो जाती है। वीना वापस आती है अपने घर मनी माजरा और फिर पहुंच जाती है बंगाली बाबा के पास। और बंगाली बाबा के पास जाकर के वो ऐसी हो गई कि जैसे उस दिन के बंगाली बाबा के कृत्य का उसे कोई मलाल नहीं, कोई अफसोस नहीं, और वो बिल्कुल खुश है बाबा से। और फिर वो कहती है कि बाबा जी, जो क्रिया आप कह रहे थे करने के लिए कि लगातार 3 दिन तक आपके साथ करना पड़ेगा, तो एक दिन तो आपने वो कर लिया था, आज भी कर लीजिए। वो बाकी जो बचा हुआ शैतान है मेरे अंदर जिन्नात, उसको मार दीजिए। बाबा बड़ा खुश होता है। वो उसको कहता है कि बच्चा लेट जाओ अंदर कमरे में पलंग पर जाकर। उसके बाद वो पलंग पर जाकर लेट गई। इसने कुछ पढ़ाया, फिर अंदर जाता है और वो इलायची, उसको नशे वाली इलायची जो थी वो खाने के लिए देता है। ये
उससे इलायची लेती है, मुंह में रख लेती है और फिर नज़र बचा करके वो उसको थूक देती है, यानी उगल देती है। और बिल्कुल ऐसे पड़ जाती है जैसे वो मदहोश हो गई है, इधर उधर आंखों को पतराने लगती है और वही सेम नाटक वो करती है जैसे कि प्लानिंग का उनकी हिस्सा था। ये बाबा उसके पास लेटने के बाद अपने कपड़े उतार कर फेंक देता है और फिर उसके साथ गलत हरकत करनी शुरू कर देता है। अपने कपड़े उतारने के बाद जब बाबा उस वक्त में नंगा था, जाहिर बात है, जब उसने वो हरकत करनी शुरू की तभी वीना चीखने चिल्लाने लगती है। उसके घर के बाहर आसपास खड़ी हुई वो समाज सेवी औरतें और उसकी जेठानी मौजूद थी, वो अंदर आ जाती हैं और इस तरह से रंगे हाथ बाबा को पकड़ लिया जाता है। दोस्तों, ये बाबा उस वक्त में बिल्कुल ऑन द स्पॉट रंगे हाथ पकड़ा गया, पुलिस में दे दिया गया और फिर सारी जो थी वो बाबा की करतूत बताई गई। और फिर बाबा को जब अरेस्ट करने के बाद पूछा गया कि उसने कितनी औरतों के साथ इस तरह से मुंह काला किया है, कहाँ का रहने वाला है, तो दोस्तों थोड़ी सी जानकारी मैं आपको, वैसे कहानी तो बहुत लंबी हो गई है लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि वो बाबा उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला था और शाहिद तौकीर उसका नाम था। वो एक आम इंसान था, कोई बाबा नहीं था पहले, और अपनी बीवी के साथ रहता था। 4-5 उसके बच्चे थे। उसकी बीवी का नाम मल्लिका खातून था, खूबसूरत थी, सब कुछ थी। लेकिन ये शाहिद तौकीर जो था पहले से ही शादीशुदा होते हुए भी औरतों का शौकीन था, इसलिए वो आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बाहरी औरतों से मुंह मार लिया करता था। बस एक दिन इसको कुछ सर में दर्द या ऐसे ही था, तो एक वहीं पर रहने वाले झाड़ फूंक करने वाले किसी बाबा के पास ये पहुंचता है। तो वहां देखा कि औरतों की लाइन लगी हुई है और वो तमाम औरतें, बाबा मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है। वो बाबा किसी का हाथ पकड़ रहा है, किसी का सर पर हाथ रख रखा है, किसी के पीठ पर हाथ रखता है, ये तमाम चीज़ें वो उसके पास देखता है। बस उस दिन के बाद वो सोच लेता है कि यार अगर औरतों के साथ नज़दीकी बढ़ानी है और मनमानी औरतों के साथ हम बिस्तर होना है तो यार ये धंधा बहुत बढ़िया है। और उसने फिर जब इस बारे में जानकारी निकाली तो तमाम जो झाड़ फूंक करने वाले बाबा इस तरह के होते हैं, वो तमाम औरतों से भरे पड़े रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये पहुंच जाता है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ काम करने के लिए। और फिर इसने कुछ दिन तक पर्सनली काम किया, लेकिन औरतों के प्रति जो इसकी ख्वाहिशात थी वो अंदर ही अंदर पनपती रहती है और कहीं ना कहीं इसके दिमाग में वो सब कुछ चलता रहता है जो इसने उस तांत्रिक बाबा के पास देखा था। तो जब इसने अपना काम जमा लिया, यहाँ कारोबार ठीक ठाक चला चंडीगढ़ में, तो इसने अपनी फैमिली को भी बुला लिया। अब फैमिली के साथ रहने लगा, इसके बच्चे सब अपने कारोबार में फिट हो गए। तो इसे कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं रही कि यार लड़के भी कारोबार में सेट हो गए उधर। लेकिन अंदर ही अंदर औरतों से मिलन की इसकी जिज्ञासा जो थी वो खत्म नहीं हुई। फिर ये किसी तांत्रिक के पास जाता है और 2-4 महीने वहां लगाता है और कुछ ऐसे टोटके इसने सीख लिए कि ज्यादातर तांत्रिक वाले इस काम में क्या चीज होती है। बस इसने यही चीज सीखी कि जो इस तरह के लोग होते हैं उनको मानसिक तनाव ज्यादा होता है, उनके अंदर एक भ्रम बैठ जाता है कि हमें ऊपर से किसी ने करा दिया है। तो वही सीधे साधे 3-4 टोटके चलते हैं इस काम में कि भाई तुम्हारे ऊपर जो है वो किसी ने करा दिया और तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, हर वक्त तुम्हारा सर भारी रहता है और घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं। ये तमाम चीज़ें 2-4 जो है टोने टोटके ये तुक्के चलते हैं और ये तुक्के अक्सर 90% लोगों पर सही बैठते हैं। तो इस तरह के तुक्के सीखने के बाद और कुछ टोटके सीखने के बाद वो चंडीगढ़ में ही अपनी धुनी रमा लेता है। कुछ इधर उधर लोगों से कहने के बाद उसके पास 1-2 मरीज आने शुरू हुए, उनको उसने झाड़ फूंक करनी शुरू की। जब 10-20 लोग आए तो 2-4 को आराम भी हुआ और धीरे धीरे करते करते इस तरह से बाबा वो प्रसिद्ध होता चला गया। ऊपर से सोने पर सुहागा ये कि जब औरतें आनी शुरू हुई, कोई बच्चे के लिए आती है कि बाबा 5 साल हो गए शादी को, अभी बच्चा नहीं हो रहा। कोई अपनी नड़न से परेशान, कोई अपनी दौरानी जिठानी से परेशान, तो कोई सास से परेशान। अब इस चक्कर में, बच्चा कराने के चक्कर में, बच्चे ना होने के चक्कर में 1-2 औरत के साथ इसी तरह से उसने संबंध बना लिए। संबंध बनाए तो वो औरत किसी से कुछ नहीं कहती, वहीं से उसकी हिम्मत बढ़ती चली गई। और दोस्तों इस तरह के मामले जो तांत्रिक बाबाओं के, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो,
जब भी इनके राज खुलते हैं ना दोस्तों, तो देख कर और सुन करके लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों सैकड़ों औरतों के साथ ये संभोग कर चुके होते हैं। जहां किसी मर्द को अपने जीवन में सिर्फ एक औरत ही उसको नसीब होती है ना, और वो एक औरत के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजार देता है, वहीं ये हरामखोर तांत्रिक बाबा जो होते हैं ना, सैकड़ों सैकड़ों औरतों के साथ कर्मकांड किए हुए होते हैं। अंदाज़ा लगाओ आप। तो इस तरह से वो पकड़ में आता है और इस तरह से वो तांत्रिक के काम में जाता है। फिर उसने जो है अपना लोगों से कह दिया कि साहब मैं अपने काम के जो फीस है मेरी, वो किसी से कोई फीस नहीं लूँगा और इस काम का मैं कोई पैसा नहीं लूँगा, सबको फ्री इलाज करूँगा। तो वो और प्रसिद्ध हो जाता है और इस तरह से वो लोगों की नज़र में एक बंगाली बाबा कह करके मशहूर हो जाता है। और वो बंगाली बाबा अंदर से जो था, कितना हरामी और हरामखोर था, ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि सैकड़ों औरतों के साथ उसने कर्मकांड किए। और पुलिस ने जब उससे पूछा कि कितनी औरतों के साथ तुमने ये गलत काम किया है, तो उसने बताया कि साहब मुझे कोई गिनती याद नहीं है, ना ही मैं लिख करके रखता हूँ कि आज ये 10वीं है या 15वीं है या 25वीं है या 50वीं है। मुझे खुद याद नहीं है कि जब से मैंने ये काम शुरू किया है कितनी औरतों ने मेरे साथ अपनी मर्जी से संबंध बनाए और कितनी औरतें ऐसी हैं कि जो मर्जी से संबंध नहीं बनाना चाहती, तो मैंने उसे नशा, हल्का नशा दे करके, उन्हें मदहोश करके, जो मुझे पसंद आ जाती थी उसको पहले अपने जाल में फंसाता था, उसको डराता था और फिर उसको हासिल कर लेता था नशा खिला करके। तो इस तरह के दोस्तों ढोंगी बाबा अक्सर पाखंड होते हैं ये सारी चीज़ें। और तमाम लोग जब लूट जाते हैं उनकी इज्जतें, तो जब उनकी समझ में आता है, ऐसे ही वीणा भी थी। वीणा इतना विश्वास करने लगी थी कि अपना सब कुछ लुटा बैठी, लेकिन फिर उसने जो किया वो बिल्कुल ही अच्छा किया और ऐसा ही करना चाहिए था, और तभी वो बंगाली बाबा पकड़ में आता है। तो चलिए दोस्तों, अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं, देखता हूं कि किस भाई ने कमेंट करके क्या कहा। कमेंट करने वालों में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है खुर्शीद भाई जी। राम राम, मैं रवि सिंह आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से उज्बेकिस्तान में रह करके आपकी कहानी को सुनता हूं। बहुत शुक्रिया जी रवि सिंह जी। खुर्शीद भाई, वह आदमी दरिंदा था, उसको मौत होना चाहिए। अच्छा जी। हेमंत कुमार देवांगन, जिला जहांगीर चांपा छत्तीसगढ़ से। अब्दुल हादी तकदीस फातिमा, डॉक्टर अब्दुल समी, कोली बाजार कानपुर से। वेरी गुड स्टोरी माय डियर फ्रेंड। बहुत शुक्रिया जी। खुर्शीद भाई जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, सदा सलामत रहो। राव मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से है। राजू, यह कुंदरम कोल्हापुर से। राजू कुंदरम कोल्हापुर से। जयपाल त्यागी, यूपी बिजनौर से। खुर्शीद भाई, आपका बोलने का अंदाज बहुत ज़बरदस्त है। जुबैर अहमद, मालेगांव, महाराष्ट्र से। खुर्शीद भाई, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। यह गज़ल परवीन। अच्छा जी। और राजवीर सिंह पोसवाल, एडवोकेट, बेटा है रजत पोसवाल, पत्नी है ममता बैंसला बगौल, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा से। मोहम्मद रऊफ़, वाइफ है नाहिद बानो, हैदराबाद से। जावेद अली हशमत, पत्नी है फरमाना, बेटा है अनस, बेटी है सुमैया, छोटा बेटा है हम्माद लोनी, गाज़ियाबाद से। दानिश अंसारी, सरदना, मेरठ से हैं। और ज्योति शर्मा, ये कोलकाता से हैं। चलिए दोस्तों, कल आपको फिर किसी नई स्टोरी में मिलता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।